बार बार हम वही चीज़ जानना चाह रहे हैं, ये कहाँ है भाई? तुम तो बताओ, 10 नाम लाओ, 25 नाम लाओ, 20 नाम लाओ, कुछ भी लाओ, 1-2 नाम लाओ, तो कभी हमको बैठा कर आप बात करा दीजिए, हमको दिखा देगा तो हम भी उनके साथ चलेंगे। ये भाई आप बोल रहे हैं तो चलिए, हम भी जाते हैं, प्रशासन को लेकर जाएंगे और बोलेंगे जो सही में सही साबित कर दी है ये नेता, इसीलिए इसको जाना चाहिए। माहौल बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे पूरे हिंदुस्तान को उठाकर उनके नेताओं का बयान देख लिए, वो काम पर कभी वोट नहीं मांगते हैं, वो सिर्फ डिफरेंस पैदा करके वोट मांगते हैं। बाबूलाल जी के साथ हमारे नेता राहुल जी एक बार नहीं कई बार बोले थे जो गोड्डा छोड़ दीजिए, तो उन्होंने बोले कि मेरा ये दाहिना हाथ हम है तो बाएं हाथ हमारा प्रदीप जी उस वक्त थे, तो उन्होंने बोला कि हमको दोनों चाहिए। समझौता हुई थी, उस आधार पर है कि जब चुनाव चलता है बगल के राज्य में तभी प्रधानमंत्री जी का इस तरह का क्या बोलते हैं प्रदेश का दौरा होता है। मुझे कुछ कहना नहीं है, ये सब राजनीतिक और पब्लिसिटी स्टैंड छोड़कर कुछ नहीं है। आपकी संज्ञान में इस बात आई है, ये कल्याण विभाग के द्वारा 4500 रुपये छात्र साइकिल के लिए दिया जा रहा है, और जहाँ शिक्षा परियोजना के तहत जो जनरल बच्चे को 3500 रुपया दिया जाए, उस बात को सरकार ने एक्सेप्ट किया है और निश्चित तौर पर जब जाएगा तब आपको देखने मिलेगा जो उसको भी सामान मिल रहा है। लेकिन आप कैसे गठबंधन, यहाँ पे भी आपकी गठबंधन की सरकार है, जेएमएम कह रहा है कि इस बार स्टीयरिंग सीट पे हम रहेंगे, ज़्यादा बड़े भाई की भूमिका। देखिए ये कौन कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, ये गुरुजी बोले, नहीं पार्टी के महासचिव बोले, गुरुजी बोले। पर्व त्यौहार खत्म हो जाने के बाद सरकार कामकाज में तेजी कर रही है, विपक्ष भी ज़्यादा हमलावर हो गया है। बाबूलाल मरांडी घूमते फिरते ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो संथाल में कम से कम एनआरसी लागू करेंगे। हमारे साथ संथाल के ही नेता हैं और वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, कांग्रेस से आते हैं, आलमगीर साहब। सर बाबूलाल जी कह रहे हैं एनआरसी बेहद जरूरी हो गया है, डेमोग्राफी आप लोग बदल दिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी का नेता हम बाबूलाल जी बहुत आदरणीय है, उसके बारे में क्या बोले। कुछ लोग इसी तरह का प्रचार करते हैं। आपको हम 2-4 चीज़ें याद दिलाना चाहते हैं कि आप लोग पत्रकारिता करते हैं। जब इसके पहले रघुवर जी की सरकार थी, उस समय इसी तरह विधानसभा में एक बार नहीं कई बार अनेकों बार जो है साहेबगंज, पाकुड़ जिला, जामताड़ा जिला, तो गोड्डा, दुमका, इस सब में इस तरह का बांग्लादेशी का ये हो गया, डेमोग्राफी चेंज हो गया। तो जवाब क्या था, तो इतना होने के बाद एक दिन हम उस दिन बोले, लोग कहते हैं कि बस झारखंड से सटा हुआ है बांग्लादेशी बॉर्डर, तो हमने कहा कि गूगल खोलो और देखो ये कितना दूर में है। तो गूगल आपके पास भी है, आप खोलकर देख लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा जब सटा हुआ है कि नहीं है। दूसरी बात, उस समय हम कहे थे कि डबल इंजन की सरकार है। हम एक बार नहीं कई बार विधानसभा में इस तरह की चर्चा हुई है। हमने कहा कि कोई गांव, कोई मोहल्ला या कोई शहर कहाँ भी है तो उसका एक पर्टिकुलर एक दे दीजिए, और हम भी घुसपैठ के खिलाफ हैं। हम भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बाहर के देश के लोग यहाँ पर आकर रहे और हमारा ही चीज़ को बर्बाद करे या हमारा जो हक है उसको छीना जाए, इसका हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन खाली बोलने से तो नहीं होगा। तो डबल इंजन का सरकार, बार बार हम वही चीज़ जानना चाह रहे हैं, कहाँ है भाई? तुम तो बताओ, 10 नाम लाओ, 25 नाम लाओ, 20 नाम लाओ, कुछ भी लाओ, 1-2 नाम लाओ। वो तो कर रहे हैं राजमहल, बड़हरवा, पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा बोल रहे हैं, स्कूल का नाम तक ही लोग बदल दिया है। ये सब बेकार की बात है। अगर ऐसा है तो कभी हमको बैठा कर आप बात करा दीजिए, हमको दिखा देगा तो हम भी उनके साथ चलेंगे। ये भाई आप बोल रहे हैं तो चलिए, हम भी जाते हैं, प्रशासन को लेकर जाएंगे और बोलेंगे जो सही में सही साबित कर दी है ये नेता, इसीलिए इसको जाना चाहिए। तो लेकिन भाजपा तो आरोप लगा रही है कि सीधे के तौर पे कि आप जो मुखिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे, आप लोग के दबाव में आके वहाँ का राशन कार्ड बन जा रहा है, वोटर कार्ड बन जा रहा है, बोल रहे हैं ऐसे कैसे हो रहा है? ये बेकार की बात है। पूरे हिंदुस्तान में राशन कार्ड कैसे बनता है, हर जगह जो है चीटिंग होता है, ये आप जानते हैं।
बैंक में पैसा उठाने गया तो देखा कि हमारा पैसा ही विड्रॉ हो गया, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपको हम कहते हैं कि आपको हम बोल देंगे आप पॉकेटमारी करके आए, तो उसके लिए तो कुछ साबुत चाहिए। तो ये तो बता दे। हम तो बार बार वही आग्रह करना चाहते हैं, घुसपैठी जो भी है हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं, ना घुसपैठी आए उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन जो बोलते हैं उनको जगह बताना चाहिए। तो उससे सर्वे करा लीजिए। हर 10 बार बोले हैं सर्वे कराइए, ये मना करता है। तो बोले वो तो आपकी सरकार है, स्थानीय स्तर पे अपने स्तर। सुनिए ये 10 साल से बोल रहे हैं, 15 साल से बोल रहे हैं। आज ही नहीं सरकार आए, 4 साल पहले हमारी, 15 साल क्या करते हैं। विधानसभा में रघुवर सरकार जब थी 7 बार उठाए, तब भी तो बोले सर्वे करा कर दिखाइए। तो देखिए ये एक स्टैंड है, उसका माहौल बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे पूरे हिंदुस्तान को उठाकर उनके नेताओं का बयान देख लिए, वो काम पर कभी वोट नहीं मांगते हैं, वो सिर्फ डिफरेंस पैदा करके वोट मांगते हैं। ये तो है उसका कल्चर। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर 1932 आप लोग मांग रहे हैं और हम 1975 मांगेंगे तो इसमें गलत क्या, डिफेंड क्यों कर रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं समर्थन कर रहे हैं हमारा। देखिए विधानसभा में 1932 का खतियान जब आधारित जब बिल लाया तो सारे दल के नेता उन्हें विधायकों ने उसका समर्थन दिया है। अब फिर दाहिने बाएं क्यों करते हैं? अरे नीति नियम तो एक होना चाहिए। अगर तुमको विरोध करना था तो विधानसभा में करता, तो विधानसभा में सबको सहमति जान कर क्या। और मुझे ये वो बात भी याद है कि उधर बेंच से कह रहा था कि सर सम्मति से बिल पारित हुआ बोलिए, फिर बाहर आकर फिर उल्टा बात क्यों करते हो? एक बात आ रही है कि सर सरकार ही बंटवारा करने में लगी हुई है, बच्चों की मानसिकता पे भी आपका फैसला निर्णय ले रहा है। मतलब समान कैटेगरी के बच्चे हैं तो साइकिल के लिए 3500 रुपया दे रहे हैं आप लोग, बाकी दूसरा कैटेगरी ST SC OBC माइनॉरिटी के बच्चों को 4500 रुपया दे रहे हैं। तो वहाँ तो कम से कम बच्चों पे बुरा असर नहीं पड़ेगा आपको लगता है? देखिए निश्चित तौर पर सरकार की संज्ञान में इस बात आई है, ये कल्याण विभाग के द्वारा 4500 रुपये छात्र साइकिल के लिए दिया जा रहा है, और जहाँ शिक्षा परियोजना के तहत जो जनरल बच्चे को 3500 रुपया दिया जाए, उस बात को सरकार ने एक्सेप्ट किया है। और निश्चित तौर पर जब जाएगा तब आपको देखने मिलेगा जो उसको भी सामान मिल रहा है। सबको आप बराबर देंगे पैसा? निश्चित तौर पर अब देखिए उनका जो सचिव जो है, शिक्षा सचिव का ही बयान आप देख लीजिए, उसमें सब लिखा हो। ठीक है, अब एक बात आ गई कि पिछले विधानसभा का सत्र और आगामी जो माना जाता है 6 महीने में एक बार कराना चाहिए, वो समय सरकार के पास बहुत कम है। तो कब होगा अगला विधानसभा का सत्र? देखिए जनरली जो शीतकालीन सत्र जो होता है दिसंबर महीना में होता है, और वो मुझे लगता है कि 15 से 22 तक हो जाएगा विधानसभा का सत्र। हाँ 15 से 22 तक, अभी डेट फाइनल नहीं हुआ, लेकिन 15 से 22 तक होगा। अभी इन दिनों जो देखा जा रहा है कि जब वहाँ पे आए थे प्रधानमंत्री खूंटी में, एक तरीके से अगर मान भी लिया जाए कि वो शंखनाद था 24 का, कांग्रेस कहाँ तैयार है? क्योंकि कांग्रेस को तो हर जगह मिली जुली आदमी से समझौता करके चलना है। तो सीट बंटवारे को लेकर क्या हो रहा है, पार्टी में आप लोग कैसे तय कर रहे हैं कि कौन सा हमारा उम्मीदवार होगा? क्योंकि आप लड़ाई तो आप ही से है भाजपा की। देखिए हम इंडिया गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का बात आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं वो कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन यही कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम दूसरे राज्य में जब होता है कि जब चुनाव चलता है बगल के राज्य में, तभी प्रधानमंत्री जी का इस तरह का क्या बोलते हैं प्रदेश का दौरा होता है। मुझे कुछ कहना नहीं है, ये सब राजनीतिक और पब्लिसिटी स्टैंड छोड़कर कुछ नहीं है। लेकिन आप कैसे गठबंधन, यहाँ पे भी आपकी गठबंधन की सरकार है, जेएमएम कह रहा है कि इस बार स्टीयरिंग सीट पे हम रहेंगे, ज़्यादा बड़े भाई की भूमिका। देखिए ये कौन कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, ये गुरुजी बोले, नहीं पार्टी के महासचिव बोले, गुरुजी बोले। देखिए ये सारी बात जो है कि हमारा हाईकमान बोले, ये सब कुछ नहीं। वर्कर है, अपना भावना से अपनी बात को रखते हैं, लेकिन ये तय करेंगे हमारे माननीय नेता जो है वो करेंगे। हेमंत जी करेंगे, गुरु जी करेंगे, हमारे आला नेता जो है खड़गे जी करेंगे, राहुल जी करेंगे,
हमारे प्रभारी हैं वो लोग सब मिलकर करेंगे। इसलिए हम एक वर्कर की भावना की बात कह रहे हैं। जो भी आप अभी आप सुन रहे हैं ये वर्कर की भावना है। सभी वर्कर चाहते हैं कि हमारा ही विधायक बने, लेकिन हम जब गठबंधन में जाते हैं तो हम लोग बहुत कुछ को समझौता करके जनहित और हमारे अपना हित को देखते हुए, पार्टी हित को देखते हुए हम लोग आगे काम करते हैं। एक आखिरी सवाल, पिछले बार जब आप लोग चुनाव हारे थे, मतलब 12 सीट ही ला पाए, 2 ही आप लोग जीत पाए, 12 सीट भाजपा को आई, तो उस समय कहा गया था कि नहीं अगले बार ये कोशिश किया जाएगा कि 1 सीट पे मुसलमान और 1 सीट पे क्रिश्चियन, कम से कम ये 2 उम्मीदवार रहेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की हम राजनीति करते हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात का पहल करते हैं कि सभी वर्ग सभी समाज से लोग उठ आगे आए। इसलिए हमारा भी सोच और विचार है कि सभी पार्टी को देखते हुए, सभी समुदाय को देखते हुए उसका अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। लेकिन टिकट बांटने समय तो आप डर जाते हैं, कहते हैं कि पोलराइजेशन हो जाएगा, इसीलिए मुसलमान को टिकट मत दो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कुछ सरकस्म थे। बाबूलाल जी उस वक्त हमारे साथ हुआ करते थे। बाबूलाल जी के साथ हमारे नेता राहुल जी एक बार नहीं कई बार बोले थे ये गोड्डा छोड़ दीजिए, तो उन्होंने बोले कि मेरा ये दाहिना हाथ हम है तो बायां हाथ हमारा प्रदीप जी उस वक्त थे, तो उन्होंने बोला कि हमको दोनों चाहिए। समझौता हुई थी, उस आधार पर हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये ख्याल रहा और सोच और विचार और हमारा विचारधारा जो है सभी समुदाय के लोग को भागीदारी सुनिश्चित करने का है। उसमें सभी कोई आएंगे। एक आखिरी सवाल, वहाँ आपका चाईबासा में 6 सीट है विधानसभा का, लोकसभा में, वहाँ 5 जेएमएम के विधायक है और 5 विधायकों ने बैठक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि विधायक हमारा सांसद उनका नहीं चलेगा। देखिए, विधायक और संगठन, विधायिका जो काम करते हैं और संगठन अलग होता है और संगठन सर्वोपरि होता है। और वहाँ पर हमारा जीता हुआ कैंडिडेट अभी है और संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है। और संगठन के लोग जो हमारे नेता है, हमारा नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, सब मिलकर ये तय करेंगे जो क्या हमें करना है। जब कोई भी विधायक चुनाव लड़ते हैं तो संगठन से ही उसका नाम अनाउंस किया जाता है, ना ही विधायक अपने से अनाउंस करते हैं। तो इसीलिए संगठन को महत्व हम लोग देते हैं और दोनों दल महत्व देते हैं। इसीलिए विधायक और संगठन में अंतर है और संगठन सर्वोपरि है और संगठन के लोग बैठेंगे, जो गठबंधन के संगठन के लोग हैं, उस पर निर्णय करेंगे जो सीट किस पर जाएगा। हेमंत जी का बड़ा दिल है आपके लिए? हमेशा रहा, आगे भी रहेगा। शुक्रिया। तो आलमगीर साहब का मानना है कि जो जो चुनाव नज़दीक आएगा भाजपा के भाषणों में यही दिखेगा, लोगों को डिफरेंस करे बांट के और तब चुनाव में जाए। कह रहे काम के बदौलत मांगना चाहिए कि हमने ये काम किया इसलिए आप हमको वोट दीजिए, चाहे ये काम करेंगे इसलिए वोट दीजिए। जब एनआरसी की बात आज बाबूलाल कह रहे हैं तो बताना चाहिए कि भाजपा अपने शासनकाल में क्यों नहीं एनआरसी लागू की, 47 में क्यों नहीं सर्वे कराया। आज सिर्फ ये झूठा आरोप है। कोई अगर पुख्ता हो तो कह रहे हैं हमको भी साथ लेकर चलिए कि किस गांव में बांग्लादेशी घुस गए हैं, हम भी भागाने में जरूर मदद करेंगे भाजपा की। शुक्रिया। The followup.in, like, share and subscribe.